नमस्कार। प्रहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बन गई है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा खेल होने वाला है उत्तर प्रदेश में। खेल क्या क्या होने वाला है, आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जाने माने अखिलेश अखिल जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मैंने अखिलेश जी कुछ दिन पहले इस बात की घोषणा की थी कि नीतीश कुमार आ रहे हैं एनडीए में। उस वक्त आपने साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आएंगे। अब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं और खबर ये हो लग रही है उत्तर प्रदेश में कि सब लोग मिलकर के मायावती पर डोरा डाल रहे हैं। क्या इंडी अलायंस में मायावती जा सकती है? अगर मान लीजिए मायावती की बात को, अगर जो उनका बयान है, जो उनका ऐलान है, अगर उसकी बातों को अगर माना जाए तो मायावती कहीं नहीं जा रही है। लेकिन जिस तरह से बिहार की घटना घटी है उसके मुताबिक तो अब देश में कुछ भी हो सकता है। किसी भी पार्टी वाले का कोई भी बयान मायने नहीं रखता है, तो मायावती के बयान को भी किस मायने में रखा जाए। और अगर मान लीजिए कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसके पीछे कोई ईफ बट लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में खेला होगा और मायावती एनडीए में जा सकती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर ईफ बट है कहीं पर, कहीं ना कहीं कोई खेल की बात हो रही है और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या तमाम तरह की जांच एजेंसियां, बीजेपी का ऊपर से दबाव, तो मायावती भी अपना पाला बदल के हमको लगता है कि एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ जुड़कर आगे की राजनीति करेगी। लेकिन मैं इससे आगे की भी बात कुछ बताना चाहूंगा। अगर आप पूछेंगे जब, तो मैं आगे की बात भी बताऊंगा। इंडिया अलायंस के साथ जा सकती है। मैंने एनडीए नहीं कहा, मैंने कहा मायावती क्या इंडिया अलायंस की जा सकती है? नहीं, इंडिया अलायंस नहीं। अब हमें तो अभी ये शक है, इंडिया अलायंस की बात छोड़ दीजिए, एनडीए में भी जा सकती है। मैं ये बात बता रहा हूं कि वो एनडीए में भी जा सकती है। इंडिया अलायंस तो चलिए, इंडिया अलायंस तो बहुत सिंपल चीज है, वो जब चाहेगी तब जा सकती है। लेकिन एनडीए में वो नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन नीतीश कुमार के कदम के बाद अब वह एनडीए में भी जा सकती है। लेकिन मैं अब दूसरी बात बता रहा हूं कि नीतीश कुमार की एंट्री जिस तरह से बीजेपी के साथ एनडीए में हुई है, उसके साथ 4 टारगेट उनको दिया गया है या 4 टारगेट की बात कही जा रही है। ये मेरी बात नहीं है, ये इस तरह के बयानों में इस तरह के, और जेडीयू और बीजेपी के नेता भी इस बात को बोलते जा रहे हैं। पहला तो ये है कि जितने भी एनडीए के अलायंस पुराने थे उनको एक साथ लाना, उसके साथ 2-3 जो बड़े छत्रप है, उड़ीसा के छत्रप नवीन बाबू, जगन मोहन और केसीआर को एनडीए के साथ जोड़ने की बात है। वो शिरोमणि अकाली दल को एनडीए के साथ जोड़ने की बात है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने सवाल किया मायावती को लेकर, तो मायावती को लेकर भी समझिए कि इंडिया गठबंधन में जब चाहेगी इंडिया गठबंधन उसको लेने को तैयार है। लेकिन मायावती फिलहाल बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है, जब तक कि बीजेपी या एनडीए के घटक दल उस पर कोई बहुत बड़ा, माने कोई चाप नहीं चढ़ाते हैं, कोई शिकंजा में नहीं लेते हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार का खेल हुआ है, उससे ये साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन छोड़ दीजिए, एनडीए के साथ मायावती जा सकती है। तो ये दो तो महत्वपूर्ण चीज है। ये एक तो एनडीए के पुराने अलायंस को जोड़ने की बात है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें भी जो सॉफ्ट टारगेट के जो लोग हैं या पार्टी हैं, जैसे शरद पवार जैसे लोग हैं, उनको टारगेट करके बीजेपी के खेमे में लाने की भी कहानी चल रही है। तो अब तक कुछ भी संभव हो सकता है आशुतोष जी, इसलिए अभी इस पर कुछ मायावती, अब राजनीति। इस पर बात करते हैं। मायावती की आवश्यकता क्या है एनडीए को? मायावती की आवश्यकता एनडीए को क्या है अखिलेश जी? क्यों लाए हाँ, मायावती एनडीए को? मायावती तो एनडीए से बाहर रहेंगी, इंडिया में ना जाएं, उससे फायदा होगा। जैसा कि अभी मायावती ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो यही बीजेपी के लिए फायदेमंद है। उनको एनडीए के फोल्ड में लाने की आवश्यकता क्या है? एक प्रकार से वो एनडीए को सपोर्ट कर।
नहीं, मायावती के आप जो 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 गणित भिड़ा रहे होंगे, मायावती के एनडीए में जाने से 12% जो दलित वोट 13% है वो सिक्योर हो जाएगा। वो समझिए एक बहुत बड़ा चंग को लेकर चल रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार को बिहार में जोड़ने के पीछे की क्या कहानी है कि आरक्षण से जुड़े हुए जो जातियां हैं और उसके पास राम भगवान राम के नाम पर जो धर्म का जो से जुड़ा हुआ जो झुंड है, दोनों को मिलाकर उसका लाभ लिया जाए। नीतीश कुमार पर हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारे फीडबैक आ गए हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ बात मायावती को लेकर हो रही है, तो मायावती अगर एनडीए के साथ जुड़ती है तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि 12% 13% कम से कम जो मायावती का वोट बैंक है वो इनके साथ जुड़ेगा। और इसके ये जो है एनडीए के लिए अगर उसके मायावती के जुड़ने से अगर 4-5 सीटों पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है तो बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इससे। मायावती के पास अभी उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीट है। अब आप ये बिल्कुल कह रहे हैं कि 10 लोकसभा सीट से वो ज्यादा अगर भी एनडीए के साथ आना चाहती है मायावती, तो जाहिर है वो 10 सीट से ज्यादा का डिमांड करेंगी। या फिर मायावती चाहती है कि अगर हम इस बार अकेले लड़ेंगे, पिछली बार जो हमारा समता पार्टी के समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस था उसकी वजह से हम 10 सीट निकाल पाए, तो क्या मायावती को यह लग रहा है कि अगर हम एनडीए के साथ अलायंस में चले जाते हैं तो ये 10 सीट हमारा सिक्योर रहेगा? और देखिए, और मोदी जी अगर अकेले लड़ती हैं जैसा कि उन्होंने घोषणा की है, बयान दिया है, ऐलान किया है, तो मायावती को वह 10 सीट से भी नीचे चली जाएगी। कितनी सीटें नीचे जाएगी ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन वह 10 सीटें उनको तब मिली थी जब समाजवादी पार्टी के साथ ज्वाइंट होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब वो 10 सीटें भी उनको नहीं मिलनी है और यही खेल जो है बीजेपी वहां करना चाह रही है। बीजेपी उसको 10-12 सीट अगर दे भी देती है मायावती को, तो बीजेपी जानती है कि 10 सीटों से वो मायावती का 4-5 सीटों पर ही आकर वो केंद्रित होगी और उसका बहुत बड़ा जो है लाभ जो है ना बीजेपी उठा कर लेकर चली जाएगी और बीजेपी को मायावती की जरूरत अब पड़ेगी अब वहां पर। बीजेपी का तो ये चल रहा है कि 80 में से 80 सीट उत्तर प्रदेश में है। राम लहर के बाद सारा कास्ट कॉम्बिनेशन ब्रेक हो गया है, तो बीजेपी तो यहां अलायंस के मूड में है ही नहीं। आप जो कह रहे हैं कि मायावती को उनको लाना चाहिए अपने फोल्ड में, वो क्यों आएंगी? मेरा ख्याल है कि मायावती जितना अकेले चुनाव लड़ेगी, बीजेपी की मंशा ये होगी कि मायावती अकेले अपने धुन पर सवार रहे। लेकिन सवाल यह है कि जैसा आपने कहा कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेगी तो 10 सीट से कितना नीचे जाएगी वो कहना मुश्किल है। 10 तो नहीं ही रहेगी और नीचे जाएगी 2 पर, 4 पर, 5 पर शायद सिमट सकती है। ऐसी स्थिति में क्या मायावती ये रिस्क नहीं ले सकती है अकेले लड़ने का? तो फिर उन्होंने कहा क्यों कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये तो मैं भी कह रहा हूं इस बात को कि जिस तरह से नीतीश बाबू का एक तरह से समझिए कि प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी में वहां पर जाकर किए हैं अपना, वो उसका मैं संदेश एक ये हमें लग रहा है, ये हमारी अपनी मान्यता हो सकती है कि मायावती के ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है और मायावती कभी भी समझिए कि एनडीए में वो जा सकती है। देखिए, मायावती का इंडिया अलायंस में जाना सहज चीज है, इंडिया अलायंस के लोग भी चाह रहे हैं कि वहां जाए, लेकिन इंडिया अलायंस में मायावती शायद ही अभी जा पाए वहां पर, लेकिन एनडीए में जाने की पूरी संभावना दिख रही है। जिस तरह से उनके भतीजा उनके ऊपर आय के वाला खेल चल रहा है और ठीक वही खेल समझिए कि कुछ न कुछ कोई प्रकरण, एक ऐसा प्रकरण है जो नीतीश कुमार पर लागू किया गया, वह अचानक ये सारी घटनाएं घटी एक सप्ताह के भीतर, वही घटना वहां उत्तर प्रदेश में भी घटेगी। और आपका जो सवाल ये था कि बीजेपी वहां पर 80 में 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और जीतना भी चाहती है, तो भैया वो पार्टी है, चुनाव लड़े जीते उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि राम की लहर पर बीजेपी को सारी सीटें वहां मिल जाएगी? कदापि संभव नहीं है। वो जो है समझिए कि वो सीटें उनकी घटेगी वहां पर और बड़ी मात्रा में घटने वाली है बीजेपी की सीट उत्तर प्रदेश में।
अभी बीजेपी के भीतर जो पार्टियां हैं, हालांकि बीजेपी के भीतर छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके पहले भीतर सीट का बंटवारा होने दीजिए, तब पता चलेगा। अभी तो इंडिया गठबंधन के भीतर रार था, एक रार मचाकर वहां से नीतीश कुमार निकल गए, अब उसके भीतर का रार करने दीजिए। एनडीए के भीतर जब बिहार में सीट बंटवारा होगा, एनडीए के भीतर जब उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारा होगा, तब एक नई राजनीति सामने आएगी और वहीं पर मायावती की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।